सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 30वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 30वां श्लोक कहता है, लेलिहैषे ग्रस्मानः समन्तात लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भासस्त्वग्रह प्रतपन्ति विष्णु। अर्थात, हे विष्णु, आप इन समग्र लोकों को अपने जलते हुए मुखों के द्वारा ग्रस रहे हैं और अपने जीभ से उसे चाट रहे हैं, अर्थात अतृप्त है, यानी इस विनाश में अतृप्त हैं। और आपके तेज से ये सारा जगत तप रहा है। आपका यह जो उग्र स्वरूप है, ये समग्र अस्तित्व को तपा रहा है। यहाँ पर भगवान के इस काल रूप का वर्णन अर्जुन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब आप इतने उग्र होते हैं, और यहाँ पर संबोधन क्या किया विष्णु का। सामान्यतः यह माना जाता है कि विष्णु जो है वह पालन करते हैं और शिव जो है संहार करते हैं, लेकिन यहाँ पर विष्णु के संहार स्वरूप को दिखलाया है। यानी ये सामान्य विष्णु नहीं है, बल्कि महाविष्णु है। एक तो जलोदकशायी विष्णु होते हैं, इसको क्षीरोदकशायी विष्णु भी कहते हैं। एक विष्णु है, एक महाविष्णु है। तो जो महाविष्णु हैं उनके अंतर्गत ही आते हैं, यानी जो शिव स्वरूप है वह महाविष्णु का ही स्वरूप है, जो विनाश करता है। तो जब परब्रह्म परमेश्वर विनाश लीला रचाते हैं, उस वक्त जितनी भी विनाश हो जाए वह उन्हें कम मालूम पड़ती है। इसीलिए तो कहा जा रहा है इस तरह से कि आपके जीभ लपलपा रहे हैं, यानी इतने विनाश होने के बावजूद भी आप संतुष्ट नहीं हैं, आप और विनाश करना चाह रहे हैं। कहने का मतलब है कि जब प्रलय होता है, इसके बाद की जो स्थिति होती है, महाप्रलय की स्थिति होती है, जिसमें कि सभी को समेट लिया जाता है, सभी का संहार कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन बस इस प्रकार से चित्रण करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि विनाश की जो घड़ी है वो प्रभु ने उपस्थित कर दी है। प्रभु विनाश चाह रहे हैं और इस विनाश से कोई बच नहीं पाएगा, बचने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं वे ग्रस लिए जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि ये तीनों लोग तप रहा है आपके इस तेज से। आपका यह जो तेज है काफ़ी उग्र है, आपका जो प्रकाश है यह काफ़ी उग्र है, इसमें जो अग्नि है यह सबको भस्मीभूत करने के लिए व्याकुल हो रही है। तो यहाँ पर एक अलंकारिक रूप से उसको प्रस्तुत किया गया है कि किस तरह से यह विनाश लीला ईश्वर के द्वारा रची जाती है, और जब रची जाती है तो फिर उनसे कोई बच नहीं सकता है, सिवाय उनको जो प्रभु स्वयं चाहते हों कि बचें। जैसे पांडव सब बच गए थे उसमें, और कुछ और बच गए थे जो प्रभु चाह रहे थे कि वे बचें। तो ऐसे कुछ लोग ही, चंद लोग बचे, और बाकी सब विनाश को प्राप्त हो गए। तो ये पूरे अस्तित्व को ग्रस लेने
की क्षमता सिर्फ प्रभु में है, और वे जब ग्रस लिए जाते हैं तो संकुचित होकर के अव्यक्त हो जाते हैं, फिर वहाँ से प्रकट होते हैं काल तत्व की प्रेरणा से और प्रभु की प्रेरणा से, और फिर जो है पुनः सृष्टि की रचना होती है, पुनः वे फैल जाते हैं। इस तरीके से यह बारंबार चलता रहता है, इसमें खरबों बरस लग जाते हैं। तो यह अर्जुन यहाँ पर बतलाना चाह रहे हैं, और यहाँ पर समग्र शब्द का प्रयोग किया गया है, संसार को जगत समग्रम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसी तरह से गीता में और भी जगह भगवान ने स्वयं को समग्र कहा है, असंशयम समग्रम, और भगवान ने कर्म को भी समग्र कहा है, यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम। तो यहाँ पर समग्र कहने का मतलब है कि वास्तव में परब्रह्म परमेश्वर जो है वही समग्र हैं, और उनकी जो समग्रता है वो हर चीज़ में समग्रता मालूम पड़ती है। तो अगर कोई पूर्ण है तो पूर्ण ही है, कहने का मतलब है कि पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होता है। जो कुछ भी उत्पन्न होता है परमात्मा से वह पूर्ण ही होता है। परमात्मा स्वयं को ही प्रकट करते हैं, कर्म में रूप में प्रकट करेंगे तो पूर्ण होंगे, और प्राणी रूप में प्रकट करेंगे तो पूर्ण होंगे। यानी हर प्राणी, हम आप सभी अपने आप में पूर्ण है। तो कुछ अधूरा परमात्मा से प्रकट नहीं होता है, सब पूरा का पूरा ही प्रकट होता है। तो यहाँ पर यह एक भाव दिया गया है पूर्णता के अर्थ में, जो उपनिषद में कहा गया है कि ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी यह परमात्मा पूर्ण है। उस पूर्ण की परिपूर्णता ऐसी है कि उससे जो कुछ भी निकलता है वह पूर्ण होता है, और निकलने से जो कुछ भी बच जाता है वह भी पूर्ण होता है। वास्तव में पूर्ण से कुछ पूर्ण निकलता नहीं है, क्योंकि जब पूर्ण वो है ही तो उससे निकलेगा कहाँ, उसी के अंतर्गत ही निकलता रहता है, बाहर नहीं निकल सकता। अनंत अस्तित्व से बाहर कुछ और नहीं हो सकता, अब बाहर होगा तो फिर यह अनंत नहीं रहेगा। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि उसके अंतर्गत ही सारी घटनाएं घटते रहती हैं। तो ये समग्रता और पूर्णता का ऐसा ही अर्थ है। तो आज इतना ही। ओम।